हेलो एंड वेलकम गाइज आपके अपने चैनल ग्रो विद मौर्य अमित में। तो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लोगों को, जो भी मेरे भाई बहन और आने वाले आगामी टीचर्स डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में, उनके लिए ये सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर 1B में हम पूरा सोल्यूशन देखने वाले हैं 1B के सारे क्वेश्चंस का। तो पहला क्वेश्चन है, एक ए नाम का एक व्यक्ति है जो एक काम क्या करता है, एक उसका चौथाई भाग 10 दिन में समाप्त करता है। तो बताना है कि पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो आप डायरेक्टली ये समझ सकते हो, अगर आप डायरेक्टली आंसर देना चाहते हो तो भाई चौथा भाग 10 दिन में, तो पूरा भाग करेगा 40 दिन में। तो उस तरीके अगर हमें इसका सोल्यूशन देखना है तो क्या होगा कि मान लो पूरा काम क्या है, एक्स। तो चौथाई भाग क्या हो जाएगा, x/4। कितने दिन में करता है, 10 दिन में। और पूरा भाग क्या है, एक्स कितने दिन में करेगा, मान लिया y दिन में करेगा। ठीक है। अब क्या है कि उसने जो काम किया है, अगर आप देखें तो काम क्या है, बढ़ रहा है, तो टाइम भी क्या है, ज़्यादा लगेगा। तो 1/4x अनुपाते x समानुपाते 10 अनुपाते y। तो यहाँ से 1/4x इंटू बाहर बाहर वालों का मल्टीप्लाई, अंदर अंदर वालों का मल्टीप्लाई, तो 10 इंटू एक्स, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 40 दिन। तो यहाँ से y बराबर 40 दिन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोल रहा है कि एक आदमी एक काम को 9 दिन में करता है, 2 दिन में काम करने के 50 से काम बचेगा। मतलब कह रहा है कि एक आदमी ने क्या किया, 2 दिन काम किया और पूरा काम था एक। तो 2 दिन काम करने के बाद कितना काम बचेगा। तो मान लो एक काम को 9 दिन में करता है, तो बताओ एक दिन में कितना काम करेगा, 1/9। तो 2 दिन में कितना काम करेगा, 2/9। तो बचे हुए 7 दिन में कितना काम करेगा, 7/9। तो भाई यही है कि एक दिन में काम करता है 1/9, तो 2 दिन में करेगा 2/9। और अगर 2/9 कर चुका है तो बचा कितना, 7 दिन। तो 7 दिन में 7/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 7 किलोग्राम तेल का मूल्य 6.30 रुपये है। तो 22.50 रुपये में कितना तेल खरीदा जा सकता है, यानी लगभग 22.5 रुपये में कितना तेल खरीदा जा सकता है, ये पूछ रहा है। तो भाई ठीक है, तो आपके पास तेल कितना है, 7 kg। रुपये कितना, 6.30। फिर वो माना कि उसे 22.50 रुपये में x लीटर तेल मिलेगा। तो ये बताओ, अगर पैसे बढ़ रहे हैं तो क्या तेल भी बढ़ेगा। तो बिल्कुल, तो ये कैसा है, अनुलोम समानुपात है। और अगर अनुलोम समानुपात है तो यहाँ पे हो जाएगा 7 × x समानुपाते 6.30 अनुपाते 22.50। तो यहाँ से बाहर बाहर वालों को मल्टीप्लाई, अंदर अंदर वालों को, तो x इंटू 6.30 इज इक्वल टू 22.50 इंटू 7। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से कट कर देंगे। तो 9 से कट, अगर आप 7 से कट करोगे तो 7 9 13 90, और 90 से आप कट करोगे तो आ जाएगा 25 kg। इसकी वैल्यू आ जाएगी 25 kg। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि 4 मीटर कपड़े का मूल्य 316 रुपये है तो 15 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा। तो अगर 4 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है, 316 रुपये है। तो देखिए यहाँ 4 मीटर कपड़ा है, उसका मूल्य है 316 रुपये। अब कह रहा है 15 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा। तो देखो 4 मीटर से कितना हो गया, 15 मीटर, तो 316 रुपये से बढ़ जाएगा। तो ये भी कैसा है, अनुलोम समानुपात है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4:15 समानुपाते 316:x। तो अंदर अंदर वाले बाहर बाहर वाले, तो यहाँ से 4x बराबर 316 × 15 कट करोगे तो 4 से काटोगे तो आएगा 4 7 28 और 4 यानी 79। तो x आ जाएगा 1185 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि एक कारीगर की 6 दिन की मजदूरी 1350 रुपये है। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, ये 1350 रुपये है। 1350 रुपये, तो 28 दिनों की मजदूरी कितनी होगी। तो यहाँ पे 1350 रुपये है और 28 दिनों की निकालना है। तो 6 दिन की अगर 1350 है तो बताओ 28 दिन की कितनी होगी। तो बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 6 दिन से 28 दिन हुआ है, तो 1350 से हमने मान लिया कि x रुपये हो जाएगा। अनुलोम है तो 6:28 समानुपात 1350 अनुपात x। तो यहाँ से 6x बराबर हो जाएगा 28 × 1350। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 से काट दोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6300 रुपये। तो वैल्यू कितनी आ गई, 6300 रुपये, यानी उसे 28 दिनों की मजदूरी 6300 रुपये मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 लिफाफों का मूल्य 15 रुपये है तो 29 लिफाफों का मूल्य कितना होगा। तो देखो अगर 3 लिफाफों का मूल्य 29 रुपये है,
वो 15 रुपये, तो 3 रुपये का मूल 15 रुपये, तो 29 का कितना होगा, तो ज़्यादा ही होगा, इसलिए ये भी अनुलोम है। तो 3:29 समानुपाते 15:1, तो 3x बराबर कितना होगा, 29 गुणे 15, तो x आ जाएगा 145 रुपये, यानी 29 लिफाफों का मूल्य कितना होगा, 145 रुपये। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि 10 पुरुष किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो बताइए 8 पुरुष उसी काम को कितने दिन में करेंगे। यानी 10 व्यक्ति क्या है 20 दिन में कर रहे हैं, तो 8 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो क्या है कि अगर 10 व्यक्ति हैं 20 दिन में करते हैं, तो 8 व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा दिन लेंगे। भाई 10 व्यक्ति थे तो 20 दिन में कर रहे हैं, तो 8 व्यक्ति ज़्यादा दिन में काम करेंगे। तो ये कैसा है, प्रतिलोम समानुपात है। तो 8:10 समानुपाते 20:x, तो यहाँ से 8x बराबर क्या हो जाएगा, 20 गुणे 10, तो x आ जाएगा 200/8 यानी 25। यानी कितने दिन लगेंगे उन्हें, 25 दिन लगेंगे। उन्हें 25 दिन लगेंगे। अगर उन्हें यह काम करना है तो उन्हें 25 दिन में पूरा करना पड़ेगा। देखो, जो जो भी बड़ा टर्म होता है उधर आप हेड करोगे, और जो भी छोटा टर्म होता है उसकी ओर आप टेल करते हो, और सबसे पहले टेल को लिखते हैं और फिर बाद में हेड को लिखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 8 नंबर, एक मैदान की सफाई करने में 10 आदमियों को 6 दिन लगते हैं। 10 व्यक्ति कितने दिन में सफाई करते हैं, 6 दिन में। तो बताना है कि उसी मैदान को साफ करने में 4 आदमी कितने दिन लेंगे। तो अगर 4 आदमी की बात करें, तो अगर 10 आदमी कितने दिन में कर रहे थे, 6 दिन में, तो 4 आदमी कितने दिन में करेंगे, माना x दिन में करेंगे। अब देखो, जब 10 आदमी थे तो आदमी ज़्यादा थे तो टाइम 6 दिन लग रहा था, अब आदमी कम कर दिए तो ज़्यादा दिन लगेंगे। तो ये कैसा है, प्रतिलोम समानुपात है। तो 4:10 समानुपाते 6:1, तो यहाँ से 4x बराबर हो जाएगा 60, यानी x कितना आ गया, 15। यानी 4 आदमियों को कितने दिन लगेंगे, 15 दिन लगेगा, 15 दिन का टाइम लगेगा उसके सफाई करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 12 आदमी किसी काम को 45 दिन में पूरा करते हैं। 12 आदमी कितने दिन में करते हैं, 45। तो 18 दिन में अगर पूरा काम करना है तो आदमियों की कितनी आवश्यकता होगी। तो देखो, अगर 12 45 दिन में करते हैं तो 18 और कम दिन में कर 18 दिन में अगर पूरा करना है तो आदमियों की और ज़्यादा आवश्यकता होगी। यानी अगर ज़्यादा आदमी होंगे तो 18 दिन में काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि 45 दिन का काम अगर 18 दिन में करना है तो आदमियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो, 12 आदमी 45 दिन में करते थे, तो x मान लिया, x आदमी 18 दिन में कर देंगे। तो ये कैसा है, प्रतिलोम समानुपात। तो 12 से हमने कितने किए हैं, 45, 18 से हमने कितने घंटे कर दिए, 45 से हमने कम किए हैं कितने, 18। तो और तो 12 से टाइम बढ़ेगा, आदमी भी बढ़ेंगे, तो आदमी बढ़ेंगे तो 12:1 समानुपाते 18:45। तो यहाँ से 18x बराबर आ जाएगा 12 गुणे 45, तो कट करोगे तो x बराबर आ जाएगा 30 दिन। यानी कितने दिन लगेंगे उनको, 30 दिन। वो 30 आदमी लगेंगे अगर 18 दिन में करना है। 18 दिन में करने के लिए 30 आदमियों की आवश्यकता होगी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है 20 पंप किसी टैंक को 12 घंटे में भरते हैं। 20 टैंक 12 घंटे में खाली करते हैं, तो 45 पंप लगा दिए जाए तो कितने घंटे में। देखो, अगर 20 12 घंटे में खाली करते थे तो 45 लगा दोगे तो कम घंटे में खाली करेंगे। तो अगर 20 पंप 12 घंटे में, तो 45 पंप भाई कम घंटे में खाली करेंगे, तो 20:45, x/12, तो 42 इंटू एक्स बराबर 20 गुणे 12। तो कट करोगे तो आ गया x बराबर 16/3 घंटे, यानी कितना आ गया, 16/3। तो अगर भाग करना चाहो तो 5 सही 1/3 आंसर लिख सकते हैं। 5 सही 1/3 भी आंसर आ सकता है। अगर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 11 नंबर की, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 25 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं। कितने आदमी, 25 आदमी 24 दिन में। तो बताओ उसी काम को 20 दिन में करने के लिए कितने आदमी लगेंगे। यानी अगर 25 आदमी 24 दिन में कर रहे थे तो कितने आदमी उसी काम को 20 दिन में करेंगे। तो देखो, अगर 25 आदमी 24 दिन में कर रहे थे और हमने क्या किया, दिन को कम कर दिया, तो भाई आदमी क्या करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे। तो 25:x समानुपाते 20:24। तो यहाँ से 20x बराबर कितना, 25 गुणे 24, तो x बराबर 600/20। तो x बराबर आ जाएगा 30 आदमी। यानी 30 आदमी उस काम को 20 दिन में कर लेंगे। तो आदमियों की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, 30। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 100 आदमियों के लिए 50 दिन के लिए भोजन है। यदि 10 दिन बाद 20 आदमी चले गए तो शेष भोजन कितने दिन चलेगा। यानी देखो, क्या था कि 100 आदमी थे, उनके लिए भोजन कितने दिन के लिए का था, 50। लेकिन 10 दिन बाद क्या हुआ, जो 20 लोग थे वो चले गए, तो शेष भोजन कितने दिन चलेगा। तो देखो भाई, पहले 100 आदमी थे, अगर 100 आदमियों के लिए भोजन था 50 दिन के लिए, तो अब 10 दिन बाद क्या हुआ, तो 100 आदमी, फिर क्या था, 50 दिन, 50 दिन के लिए भोजन था। लेकिन 10 दिन बाद क्या हुआ, 20 आदमी चले गए, तो 50 - 10 हो गया, बचे कितने, 80 आदमी बचेंगे। यहाँ पे 80
और यहाँ पे x, तो 80/100 समानुपाते 40/x। तो 80x बराबर कितना हो गया 100 × 40। तो x देखो, अगर आदमियों की संख्या क्या हुई कम हुई तो दिन क्या होंगे बढ़ जाएंगे, इसलिए यहाँ पे ये अनुलोम नहीं है, प्रतिलोम समानुपात है। तो यहाँ से 80x बराबर 100 × 400, तो x बराबर 100 × 40/80। तो ये कितना आ जाएगा 50 दिन। तो यानी भोजन कितने दिन चलेगा अभी 50 दिन चलेगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक दुर्ग में 200 आदमियों के लिए 30 दिन के लिए भोजन है। यानी 200 आदमी थे उनके लिए 30 दिन, कह रहा है 10 दिन बाद 50 आदमी और आ गए तो भोजन कितने दिन चलेगा। देखो आदमियों की संख्या क्या बढ़ गई, तो अब देखो अगर आदमियों की संख्या बढ़ गई तो भोजन क्या हो जाएगा कम दिन चलेगा। तो 200 आदमी थे 30 दिन के लिए था, लेकिन 10 दिन बाद क्या हुआ, 10 दिन बाद 50 लोग और आ गए तो 250 आदमी हो गए। तो यहाँ 20, तो 200/250 समानुपाते x/20। तो यहाँ से अगर 250 x बराबर 20 × 200, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16 दिन। यानी वो 16 दिन के लिए भोजन चलेगा। वो भोजन कितने दिन चलेगा, सिर्फ और सिर्फ 16 दिन ही चलेगा। जो भोजन अगले 20 दिन तक चलने वाला था वो भोजन सिर्फ और सिर्फ 16 दिन में ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते, कह रहा है 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा करते। 4 आदमी 6 दिन में, तो 3 आदमी कितने दिन में करेंगे, वो भी दोगुना काम, उसका दोगुना काम देखना है कि दोगुना काम के 3 आदमी उसका दोगुना काम कितने दिन में पूरा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अगर 4 आदमी थे काम पूरा करते थे 6 दिन में, तो 3 आदमी भाई मान लेते 1 दिन में करेंगे। लेकिन इतना है कि अगर 4 आदमी 6 दिन में करते थे तो 3 आदमी उससे ज़्यादा दिन में करेंगे, क्योंकि अगर आदमी कम करोगे तो दिन क्या होगा बढ़ जाएंगे। 3/4 समानुपाते 6/x, तो यहाँ से 3x बराबर आएगा 24, तो x बराबर आ गया 8 दिन। यानी उस काम को 3 आदमी 8 दिन में करेंगे। लेकिन अगर दोगुना काम करना है तो दोगुना काम करने के लिए क्या होगा, दोगुने काम के लिए उन्हें 2 दिन 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 × 8 यानी 16 दिन लगेंगे। अगर उसका दोगुना काम करना है तो उन्हें 16 दिन का समय लगेगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। हीरा अपने खेत को 28 दिनों में काट सकता है। एक व्यक्ति है जो 28 दिनों में अपना क्या है खेत को काट सकता है। कह रहा है 3/4 खेत को काटने में उसे कितने दिन लगेंगे। यानी पूरा खेत कितने दिन में काट सकता है, पूरा खेत काट सकता है 28 दिनों में। पूरा खेत माना पूरे खेत का भाग कितना है x, काट कितने दिन में कर सकता है 28। तो 3/4 मतलब 3/4x कितने दिन में वो काटेगा, मान लिया y दिन में। तो देखो यहाँ पे क्या किया है, भाग को कम कर रहा है, तो 3/4x समानुपाते x। इसके बाद समानुपाते y अनुपाते 28। तो यहाँ से कितना आ गया 3/4 इंटू 28, बार बार वालों को मल्टीप्लाई, अंदर अंदर वालों को, तो x इंटू वाई, एक्स से x कैंसिल हो गया। 4 7 28, 7 3 21, यानी उसे कितने दिन लगेंगे 21 दिन। यानी अगर उसे 3/4 काटना है तो 21 दिन लगेंगे। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक साइकिल सवार 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 8 घंटे में तय करता है। यानी एक दूरी है, कोई भी दूरी हो सकती है, वो उसे 8 घंटे में 12 किलोमीटर की स्पीड से 8 घंटे में चलता है। तो बताओ 6 घंटे में उसी दूरी को तय करने के लिए उसे साइकिल कितनी तेज चलानी पड़ेगी, कितनी चावल नहीं कितनी चाल से, कितनी चाल से चलानी पड़ेगी। तो यहाँ से आप देखेंगे, तो अगर 12 की स्पीड से जा रहा है तो 8 घंटे लग रहे थे। तो अगर उसने स्पीड को कह रहा अगर हम उसे 6 घंटे में, 6 घंटे मतलब टाइम को कम कर रहा है, तो स्पीड क्या करनी पड़ेगी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये कैसा है प्रतिलोम समानुपात, तो 12/x समानुपाते 6/8। तो यहाँ 6x बराबर कितना हो जाएगा, 12 मल्टी अंदर अंदर वालों को, तो 6x बराबर 12 × 8, तो यानी 6x बराबर 96, x आ जाएगा कितना 16 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 16 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और नेक्स्ट 1C जो प्रश्नावली 1C है उसके सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ के पूरे सोल्यूशन दिए जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और चैनल ग्रो विद मौर्य अमित को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स।